हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। कि जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किस पे डिपेंड करती है, जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो मैंने दिए हुए हैं। अब फिक्स कैपिटल क्या होती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे के सारे इस चैप्टर के टॉपिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर वाइज दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने जो लिखा है वो है नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपको कितनी फिक्स कैपिटल चाहिए, वो आप किस टाइप का बिजनेस खोल रहे हो उस पर डिपेंड करती है। रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस किस टाइप का है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड्स मोर फिक्स कैपिटल एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग कंपनी। अगर ट्रेडिंग का काम है, सिर्फ बाय एंड सेल करना है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना, तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। और अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। एज ट्रेडिंग कंपनी डज नॉट नीड प्लांट मशीनरी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप बिजनेस किस टाइप का कर रहे हैं, आपका काम क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको फिक्स कैपिटल कितनी चाहिए, फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट आ जाता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। कंपनीज which are operating at large scale require more fixed capital and as they need more machinery and other assets and vice versa। अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कैपिटल, फिक्स कैपिटल चाहिए। अगर छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो छोटी मशीनरी चाहिए, तो स्मॉल फिक्स कैपिटल चाहिए। समझ गए बात। तीसरा है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। Companies using capital intensive technique requires more fixed capital because capital intensive techniques makes more use of machinery and plant etc etc. Hence company needs more fixed capital to buy plants and machinery। अगर कोई भी कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से काम कर रही है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनों से काम ज़्यादा होता है और लेबर से कम होता है, तो अगर मशीन से या कैपिटल से काम ज़्यादा कर रही है तो उसे फिक्स एसेट्स ज़्यादा चाहिए। और अगर लेबर वगैरह से ज़्यादा काम करवा रही है और मशीनें कम रिक्वायर्ड हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से काम करा रही है, तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इंडस्ट्रीज़ इन विच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज़ फास्ट। वो इंडस्ट्रीज जिसमें टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड हो रही है, नीड मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल एज व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इन्वेंटेड ओल्ड मशीन्स बिकम ऑब्सोलीट एंड दे न्यू टू बाय दे हैव टू बाय। आना था यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। थोड़ी लिखते लिखते कभी कभी कोई वर्ड छूट जाता है। एंड दे हैव टू बाय न्यू प्लांट एंड मशीनरी। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई भी आप ऐसे बिजनेस में हो जिसमें लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो आपको लगातार मशीनें चाहिए। जब लगातार मशीनें चाहिए, लगातार नए नए फैक्ट्रियाँ, नए नए प्लांट, नई नई मशीनरी खोलनी है, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन काफ़ी ज़बरदस्त है, तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। ऑन द अदर हैंड कंपनीज वेयर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज स्लो विल रिक्वायर लेस कैपिटल, फिक्स कैपिटल। तो उनको एक बार मशीन खरीद ली, 5-6 साल में चेंज करेंगे, तो इतना फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। कंपनीज विच आर एक्सपेंडिंग, जो लगातार एक्सपेंड कर रही हैं, हैव हायर ग्रोथ प्लान रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल एज टू एक्सपेंड दे नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी दे नीड मोर प्लांट एंड मोर मशीनरी। अगर कंपनी के पास ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है और उसे लगता है कि मैं फ्यूचर में बहुत ग्रो करूँगी या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोलूँगी फलां, तो उसकी फ़िक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर वो ग्रो करेगी तो उसे ज़्यादा माल बनाना है, तो फैक्ट्री चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। तो अगर कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छा है तो उसकी फ़िक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही होगी। अगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट नहीं है कि फ्यूचर में क्या करेगी, जो है उतना ही ठीक है, तो फर्दर फिक्स कैपिटल नहीं ना लगाएगी, क्योंकि ज़मीन और मशीनें तो पहले ही खरीद ली हुई हैं उसने। नेक्स्ट आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, कंपनीज विच हैव प्लान्स टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज़ बाय इंक्लूडिंग मोर रेंज। यहाँ पे रेंज लिखना था, मैं यहाँ रेंज लिख देता हूँ, इसको हटा के मोर रेंज। मतलब अगर कंपनीज अपनी रेंज से और 3-4 प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो उनको मोर फिक्स कैपिटल चाहिए। और अगर वो डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहती तो उनको कम फिक्स कैपिटल चाहिए। तो क्योंकि डाइवर्सिफाई करेंगी तो उनको ज़्यादा प्लांट चाहिए, ज़्यादा मशीनरी चाहिए और ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। तो कोई भी कंपनी एक से ज़्यादा चीज़ें बनाना चाहती है, एग्जिस्टिंग चीज़ें जितनी बना रही है उससे ज़्यादा ऐड ऑन करना चाहती हैं, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उसको ज़्यादा चाहिए। एंड वाइस वर्सा, मतलब इससे उल्टा, नहीं डाइवर्सिफाई करना चाहती तो एग्जिस्टिंग में ही काम चल जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी।
इफ़ कंपनीज कैन अरेंज फाइनेंशियल एंड लीजिंग फैसिलिटीज़ ईजिली, अगर कोई भी कंपनी फाइनेंस की फैसिलिटी या लीजिंग लोन की फैसिलिटी या लीजिंग कोई मशीन लीज पे ले ली उसकी फैसिलिटी आसानी से ले सकती है, देन दे रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल। क्यों? अगर खड़े पैर कोई ज़रूरत पड़ी तो लोन उठा लेगी या कहीं से इधर उधर से उठा के अपना काम चला लेगी। एज दे कैन एक्वायर एसेट्स ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंस्टेड ऑफ पेइंग ह्यूज अमाउंट एट वन टाइम। अगर पता है कि कंपनी को लोन मिल जाएगा या ईएमआई पे सामान मिल जाएगा या लीज पे मिल जाएगा, तो कंपनी को इतना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कंपनी को पता है कि लीजिंग फैसिलिटी या फाइनेंसिंग फैसिलिटी नहीं मिलनी, तो कंपनी को अपने पास फिक्स कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर। इफ़ कंपनीज आर प्रेफरिंग कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर, अगर कंपनी को कोलैबोरेशन या जॉइंट वेंचर में काम करना है, देन कंपनीज विल नीड लेस फिक्स कैपिटल। जैसे इंडिया में मारुति और सुजुकी है, सुजुकी ने मारुति के साथ सेटिंग की हुई है, कोलैबोरेशन की हुई है, तो सुजुकी को अपने प्लांट यहाँ लाके खोलने की ज़रूरत नहीं ना, प्लांट तो पहले की मारुति के यहाँ पे है। तो जो स्विफ्ट यहाँ पे चलती है वही पाकिस्तान में चलती है, वही मलेशिया में चलती है, वही हर जगह चलती है। डिज़ाइन तो सेम होता है, डिज़ाइन देता है स्विफ्ट, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी दे रहा है मारुति। तो अगर कोलैबोरेशन करनी है तो जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो तो अपने आप ही कम होगी सुजुकी की। सुजुकी को यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ थोड़ी ना खोलनी है, वो मारुति के साथ कोलैबोरेशन में कर रहा है। अगर उसको कोलैबोरेशन नहीं होती तो सारा का सारा सेटअप अपना खोलना पड़ता, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ जाती। समझ गए बात? तो अगर कोलैबोरेशन अच्छी है तो हमें लेस फिक्स कैपिटल चाहिए, और अगर कोलैबोरेशन कम है या नहीं है तो हर एक फैक्ट्री को फिर अपना अपना अलग अलग खोलना पड़ेगा, तो उसमें जो है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर वाइज देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा वर्किंग कैपिटल क्या होती है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।